नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज और मैं हूं अनूप सर। इस वीडियो में मैं नरेशन का पार्ट 4 लेकर आपके लिए आया हूं। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो नरेशन का अपलोड कर दिया है और पार्ट 4 में आपको चेंज ऑफ टेंस के रूल को बतलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि जिन लोगों ने हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का वीडियो नहीं देखा है वो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का वीडियो देख ले, ताकि पार्ट 4 का वीडियो समझने में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए जानते हैं चेंज ऑफ टेंस के बारे में। चेंज ऑफ टेंस का नियम क्या कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में निम्नलिखित तरीके से बदल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में निम्नलिखित तरीके से बदल जाता है। इसके पहले हमने पार्ट 3 के वीडियो में बतलाया था चेंज ऑफ पर्सन के नियम को, और उसमें आपको केवल चेंज ऑफ पर्सन के नियम को ही बतलाया गया था। क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी पर्सन्स होते हैं केवल वो चेंज होते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में निम्नलिखित तरीके से बदल जाता है। तो आइए जानते हैं कि जब डायरेक्ट नरेशन मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया होता है तो उसको किस प्रकार से बदला जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। इट मीन्स ये हो गया कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यदि V1 V5 दिखे तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय उसे V2 में बदल दें। ठीक है, यदि फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है। इट मीन्स ये हो गया कि यदि डायरेक्ट नरेशन में EJMR प्लस V4 दिखे तो इनडायरेक्ट नरेशन में EJMR को बाजबोर बर प्लस V4 में चेंज कर दिया जाता है। तीसरा बात ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट यदि दिया हुआ रहेगा तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देना है आपको। इट मीन्स ये हो गया कि यदि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैज है प्लस V3 दिखे तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हैज है प्लस V3 को हैड प्लस V3 में चेंज कर दे। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर दिखे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दें। इट मीन्स ये हो गया कि यदि डायरेक्ट नरेशन में हैज हैव बिन प्लस V4 दिखे तो उसे हैड बिन प्लस V4 में चेंज कर दे। बाकी रूल्स वही रहेगा, मतलब सिंस की जगह सिंस रहेगा, फॉर की जगह फॉर रहेगा और टाइम की जगह टाइम रहेगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं जब पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ रहे डायरेक्ट नरेशन में तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। इट मीन्स ये हुआ कि यदि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर V2 दिया हुआ रहे तो उसे हैड प्लस V3 में बदल दिया जाता है। ठीक है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस यदि दिया हुआ रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दे। इट मीन्स ये हो गया कि यदि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बाजबर प्लस V4 दिया हुआ रहे तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय बाजबर प्लस V4 को हैडबिन प्लस V4 में चेंज कर दे। फिर यदि पास्ट परफेक्ट दिया हुआ रहे तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाता है। इट मीन्स ये हो गया कि यदि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैड प्लस V3 दिया हुआ रहे तो उसे हैड प्लस V3 ही रहने दे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करें। ठीक है, इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ रहे तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाता है। इट मीन्स हैड बिन प्लस V4 यदि दिया हुआ रहे डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे हैड बिन प्लस V4 में ही छोड़ दिया जाता है। अब आइए जानते हैं यदि सेल दिया हुआ रहे तो उसे शुड में बदल दे, बिल दिया हुआ रहे तो उसे उड में बदल दे, कैन दिया हुआ रहे तो उसे कुड में बदल दे तथा मे दिया हुआ रहे तो उसे माइट में बदल दें। ठीक है, और यदि डायरेक्ट नरेशन
में इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर शुड, वुड, कुड, माइट जैसे वर्ड दिखे तो उसे किसी प्रकार का चेंज ना करें, उसे ज्यों का त्यों छोड़ दें। अब आइए जानते हैं नोट के कुछ पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदल दे तथा सेड को सेड में रहने दे। इसका मतलब ये हो गया कि यदि सेड के बाद टू दिया हुआ रहे तो उसे टोल्ड में बदल दे, जब सेड के बाद टू ना रहे तो उसे सेड में ही रहने दे। ठीक है। दूसरी बात आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि कॉमास तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट में बदल दे। कॉमास तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट में बदल दें। तीसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चेंज ऑफ पर्सन तथा चेंज ऑफ टेंस के नियमों का पालन करें। जी हाँ, पार्ट 3 के वीडियो में हमने चेंज ऑफ पर्सन्स के नियम को बताया था कि जब रिपोर्टिंग चेंज ऑफ पर्सन के नियम को बताया था कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है तथा थर्ड पर्सन को नो चेंज किया जाता है। मैंने 1 2 3 वाले नियम को बताया था, SON वाला रूल को बतलाया था चेंज ऑफ पर्सन के दौरान। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ठीक है। अब आइए जानते हैं रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है ना। ये कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कि जिस बात को कभी बदला नहीं जा सके वो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। हैबिचुअल फैक्ट्स है। हैबिचुअल फैक्ट्स का मतलब ये हो गया कि जो आपके हैबिट में रेगुलर हो, ठीक है ना, वैसे है फैक्ट्स को हम लोग हैबिचुअल फैक्ट्स कहते हैं। तीसरी बात है हिस्टोरिकल फैक्ट्स तथा प्रोवर्ब्स हो तो उनके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। आई होप कि ये चेंज ऑफ टेंस के रूल भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को। ठीक है ना। एग्जांपल में देखिए दे रखा है ही सेड टू मी आई टीच यू। ये डायरेक्ट नरेशन है। अब इसे आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हमने बताया कि ही को ही में रहने दे, सेड टू को टोल्ड में बदल दे, मी का मी में रहने दे। अब कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट में बदल दे। यहाँ तक आपको किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए जानते हैं। अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन करना होगा आपको और इसके पर्सन में भी परिवर्तन करना होगा। तो यहाँ देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन कौन है, आई है और यू है। हमने बोला आई फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। यू सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। एक बात आपको और बतलाया गया था कि यदि आप सब्जेक्ट को हटाते हैं तो उसकी जगह कोई सब्जेक्ट आता है, यदि आप ऑब्जेक्ट को हटाते हैं तो उसकी जगह कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो आप आई देखिए, आई एक सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ही भी यहाँ सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये V1 है और V1 को क्या करते हैं हम लोग V2 में चेंज कर देते हैं तो टीच का V2 टॉट होता है। ये यू सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट है ना। तो मी को क्या किया गया, मी में ही रहने दिया गया। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है सी सेड टू मी यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अब यहाँ देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में यू आर वेस्टिंग योर टाइम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है और आपको बताया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कि EJMR V4 को हम लोग कहाँ चेंज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उसे बाजबर प्लस V4 में चेंज करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कि सबसे पहले सी सेड टू मी को चेंज करते हैं तो सी सेड टू मी को क्या कर दिया गया, सी का सी रहने दिया गया, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया, मी का मी चेंज कर दिया गया तथा कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का यूज किया गया है। अब यहाँ देखिए कि इसके रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से पर्सन्स आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में यू आ रहा है जो कि सेकंड पर्सन का है तथा योर आ रहा है जो कि सेकंड पर्सन का है। अब यू क्या है, ये सब्जेक्ट है
और यहाँ पर योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है ना। हमने कह रखा है कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा तथा पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, लेकिन ये सेकंड पर्सन्स के हैं तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो अब यहाँ देखिए कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? मी है, ठीक है ना। और मतलब कि ये मी के अनुसार चेंज, यू मी के अनुसार चेंज होगा तथा योर भी मी के अनुसार ही चेंज होगा। अब मी को क्या बनाना होगा? एक तो यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाना होगा। अब यहाँ पर ये पैसिव एडजेक्टिव है तो इसे भी मी का पैसिव एडजेक्टिव बनाना होगा। अब हम लोग जानते हैं कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट होता है आई, ठीक है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तथा मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मी का सब्जेक्ट होता है माई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मी को हमने क्या किया? आई में चेंज कर दिया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हमने इसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। तथा योर पैसिव एडजेक्टिव है तो मी को हमने माई में चेंज कर दिया तथा टाइम को टाइम में ही रहने दिया है। अब आइए जानते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? यू सेड टू अस ही हैज इग्नोर्ड यू। अब यहाँ इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में किस टेंस का यूज किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है ना। अब यहाँ पर ये जानिए कि इसमें पर्सन कौन कौन से हैं। देखिए इसमें पर्सन है ही तथा यू। ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन तो नो चेंज होता है, और यू है सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है ना। ये अस ऑब्जेक्ट है और यू भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार अब नियम को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए पहला चीज़ क्या किया गया? सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया, अस को अस में रहने दिया गया, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का यूज किया गया। चूंकि ही एक थर्ड पर्सन है तो ही का ही रहने दिया गया। हैज का पास्ट क्या होता है? हैड होता है, इग्नोर्ड भीतरी में ही होता है हैज हैड के बाद, है ना। और यू एक ऑब्जेक्ट है तो ये सेकंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो अस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस ही होगा। इसी प्रकार से अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 को भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? देखिए द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब यहाँ पर देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे देखिए तो जैसे ही यहाँ पे लिखा गया द टीचर सेड तो द टीचर सेड का सेड रहने दिया गया, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया गया। बाकी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राउंड द सन लिखा हुआ है तो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इनडायरेक्ट स्पीच में भी ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है द हर्मिट सेड मैन इज मॉर्टल। अब यहाँ पर मैन इज मॉर्टल क्या है? ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मनुष्य मरणशील है, इसमें भी किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसे इंडायरेक्ट स्पीच में भी ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाएगा, मैन इज मॉर्टल। और द हर्मिट सेड हमारा हो गया द हर्मिट सेड तथा कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का यूज किया गया है, ठीक है ना। इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही जानेंगे। आपके लिए मैं पार्ट 5 में नरेशन का अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियम को लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तब तक के अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।